और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश में सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। छुआछूत को मिटाने और जाति भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कदम उठाया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है, देखिए। हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी बात प्रखरता से रखने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा वो प्रखर होकर हमेशा बात करते रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यात्रा के माध्यम से वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। महाराज, यात्रा शुरू हो रही है, उसमें आप बहुत जुलत देखा जाए तो उसमें कुछ मुद्दे रखे गए हैं और कुछ स्लोगन भी रखे गए हैं कि अब भारत खतरे में है, इस टाइप के स्लोगन रखे गए हैं। क्या लगता है युवाओं में जो जोश भरने का प्रयास किया जा रहा है, कहां तक सफल होगा? जब जब बड़ा बड़ा संघर्ष देश में खड़ा हुआ तब तब क्रांति खड़ी हुई। लोगों ने हमको केवल सनातन का प्रचारक समझा है। सच ये है कि हम प्रचारक के साथ साथ सनातन के विचारक भी। आने वाला समय भारत के लिए गृह युद्ध की स्थिति निर्मित करेगा, ये लिख करके रख लीजिए। गृह युद्ध से भारत को बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है, एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। हम हिंदू हैं, सबके लिए अपने अपने देश हैं। यहूदियों के लिए देश है, क्रिश्चियनों के लिए देश है, इस्लामों के मुसलमानों के लिए 65 देश है। हिंदुओं के लिए कौन सा देश है? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड में रहने वाले या फिजी में रहने वाले किसी हिंदू को वहां की सरकार हटा देती है तो उसके पास मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक देश होना चाहिए। जो तो एक देश तुम्हारे हाथ में था, नेपाल, वो भी चला गया। पहले मॉरिशस भी था, सूरीनाम भी था, फिजी भी था, अब तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हिंदुओं के लिए एक जगह तो होनी चाहिए। इसी बात को जोर तरीके से आज लोगों को मजाक लगेगा, लोगों को लगेगा कि ये टीआरपी पाना चाहते हैं। हम कोई भी काम टीआरपी के लिए नहीं, हिंदुओं को जगाने के लिए, क्योंकि हम केवल प्रचारक नहीं है, विचारक हैं। इसलिए हमने समझ लिया है कि ट्रेन, हवाई जहाज या चार्टर्ड से धर्म नहीं बचना है, लोगों के दिलों में हमें जाना पड़ेगा। इसलिए अब हम पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए, भारत को एक करने के लिए 160 किलोमीटर की पहली पदयात्रा करेंगे और रुकेंगे नहीं जब तक देश को एक नहीं कर दें। अच्छा, हिंदुत्व की चिंगारी भले धीरे धीरे सुलग रही हो, लेकिन इसी बीच कटोगे बटोगे तो कटोगे, इस टाइप के नारे भी अब खूब सोशल मीडिया हो रहे हैं भारत में। समाज कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है? देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, क्योंकि भारत के लोग जातियों में बट रहे हैं। जनगणनाएं हुआ करती हैं या कोई भी विशेष परिस्थितियां हुआ तो काटा जाता है कि अपनी रोटियां सेंकी जाए। हमें किसी भी राजनीति से मतलब, न नेताओं से मतलब, न किसी पार्टी से मतलब, हमें लोगों की भावनाओं से मतलब। हम हिंदू मुसलमान नहीं भारत में चाहते, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं। हम ये चाहते हैं कि तुम भी प्रेम पूर्वक रहो, लेकिन विशेष टारगेट करके आप हमारे हिंदुओं को मत जो है निशाना बनाओ। अब उनकी तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई बात ही नहीं रखता। जो रखते पाया जा रहा है या फिर उनको जो है पॉलिटिकली रंग दे दिया जाता है। हम कोई राजनीतिक नहीं, ना हम किसी पार्टी के ऑथेंटिक हैं। हम धर्म के आदमी हैं, हमारा काम लोगों को समाज की भलाई की बात रखना है। अब वो हम रख रहे हैं और वो हम कर रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है। अब हिंदू अगर हमारी बात को समझेगा तो वो हमारे साथ तो देश को बचा पाएगा, वरना करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। अच्छा, एक जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का भी बीड़ा आपने उठाया है। क्या लगता है इस यात्रा के माध्यम से कितने प्रयास सफल हो सकते हैं? हमें लगता है कि इससे बहुत प्रयास सफल होंगे। हमको देख करके बहुत लोग आगे आएंगे और पिछड़े और पिछड़े लोगों को हम मिल पाएंगे। सबको हम मिल नहीं पाते हैं तो उन लोगों को मिल पाएंगे, गांव गांव जाएंगे, उनकी द्वेष दूर होंगे, उनके मन के विकार दूर होंगे। हम उनको, और हमने तो प्रण लिया है कि हम उनको मंचों पे बैठाएंगे। जिन्हें कभी तालियां बजाने भर के लिए प्रयोग किया जाता था, अब हम एक नया प्रयोग भारत में करेंगे। केवल तालियां बजाने भर के लिए उनको जो है नहीं बुलाया जाएगा, उनको मंचों पर बैठाया जाएगा, बगल में बैठाया जाएगा, से कदम मिला करके चले। अब वो अपने को दीनहीन ना समझे, और वो भी भारत के हैं और हिंदुस्तान उनका है, तो अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई इस देश से मिट जाए। अच्छा, लोग शामिल हो यात्रा में, इसके लिए एक बारकोड जारी किया गया था या उनको शामिल होना है, तो शामिल होने का क्या ऐसा कोई नियम जारी किया गया है या कोई ऐसी शर्त है? देखो, सम्मिलित सब हो सकते हैं, पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से हमें व्यवस्था बनाने की आकलन बहुत बड़ा काम है। भोजन की व्यवस्था करना, रुकने की व्यवस्था करना, स्नान आदि निवृत्ति की व्यवस्था करना, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं लगती हैं। तो हमने इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाया है कि हमें एक आकलन पता लग जाए कि इतने लोग आ रहे हैं तो उससे प्लस की व्यवस्था हम कर लेंगे। बाकी शासन प्रशासन भी लगा हुआ है, क्षेत्र के लोग भी लगे, गांव गांव में स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। और अगर अभी हिंदू घर से बाहर नहीं निकला
तो कभी नहीं ये हो पाएगा। वर्तमान समय ही हिंदुओं के एकजुट होने का है। अच्छा, इतने तमाम जिस तरह आप आवाहन करते हो लोग का, जिस तरह इस यात्रा में जुड़ने का जो माहौल बन रहा है, आपको नहीं लगता कि इस तरह के बहुत समुदाय अगर जुड़ेगा तो वो कैसी व्यवस्था कैसे मेंटेन हो पाएगी? प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो जो समुदाय आ रहा है वो अतिथि बनकर ही नहीं आ रहा है, वो स्वयं सेवक वो सेवादार बनकर के आ रहा है। वो पद यात्रा का एक स्वयं अंग है, एक रक्षक है, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात के लिए, एकता के लिए आ रहा है। तो व्यवस्थाएं तो हमको बनानी है, प्रशासन को भी अपनी व्यवस्था बना के। अच्छा, आदिवासियों के बीच आप जाने का प्रोग्राम के पटौरी में, हाँ। वो क्या प्रोग्राम है आपका? हम पूर्व समय से ही कथाओं के द्वारा जो वन में रहने वाले लोग हैं और आदिवासी समाज के लोग हैं, इन तक धर्मगुरु पहुंच नहीं पाते थे कई बार, और इन तक कथाओं का प्रचलन कम हो पाता था, तो यहाँ पर धर्मांतरण के मुद्दे बहुत मिलते थे। इसलिए हमने अपने क्षेत्र में ये विचार किया है। हम लगातार बीच बीच में जाते रहते हैं, जब भी समय मिलता है तब चले जाते हैं। कथा भी हमने इनके बीच में की है, अभी बीच बीच में कथाओं का जब भी मौका मिलता है तो कथा भी सुनाते, लगभग 2 या 3 कथा उनको सुनाई है, आगे भी पुनः कथा सुनावेंगे। लेकिन बीच बीच में एक एक दिन का भी समय मिल जाता है तो चौपाल में संवाद रखते हैं। इनके बीच क्या संवाद होगा और किस तरह उनको जगाने का प्रयास किया जाएगा, समाज जोड़ने का प्रयास किया जाएगा? बच्चों को शिक्षित कैसे करें, क्योंकि शिक्षा ही अंधविश्वास को जन्म देती है। बच्चों को शिक्षित कैसे करें, नर में नारायण कैसे देखें, धर्म परिवर्तन नहीं करना है, लालच में नहीं आना है, समृद्धता कैसे लावें, आर्थिक विकास कैसे बढ़ाया जावे, बौद्धिक विकास कैसे बढ़ाया जावे, धर्म के नाम पर लूटने वाले लोगों से, अंधविश्वास से कैसे बचा जाए, तंत्र मंत्र आदि की इस भौकाल के चक्कर से कैसे बचा जाए, घर पर बैठकर क्या हो जावे, बागेश्वर धाम जो नहीं आ पाते हैं उनको बागे की कृपा कैसे घर बैठे मिल पावे, ये संवाद की चौपाल है। चलिए, तो हमारे साथ एक कथावाचक है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो 22 ग्राम के पीठाधीश्वर हैं, और इनका एक विवाह बात के मुद्दे पर एक प्रखर होकर हमेशा आए और लगभग 160 किलो यात्रा जो बागेश्वर धाम से शुरू